इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क बहुत हुआ बड़े है। अंतराल। आप लोग अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर हैं? कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके इस नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता इससे है। पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जा, गया। हाय हुक्कू, हाय हाय हुक्कू, हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो यार ये अरे भाई साहब सुन एक तो सेकंड। लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। हुक्कू का जादू चल गया था, और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? 'सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वहीं रैबट मारो। देखिए, बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती हैं। छुपी रहती है। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा लोग भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या है बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी रैबट मारो भाई आगे। फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गरम जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी। हो गया हूँ तेरे साउंड। गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में हैं? पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता घसीटी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भैया। हेलो। हेलो हाँ जी, अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा है क्या अपनी तरफ? भाई साहब, गलत बात नहीं। मैं वह कह रहा हूँ, हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा नींबू की महापाप तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम, बउआ बल्ले अंकिल नमस्ते। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी, मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरा नाम बउआ लिखा जाता है कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो क्या हुआ? पहुंचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी। अरे तो बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर, सॉरी। तो जो ब्लॉक है आपका, बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है, सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है, मैं डी को अरे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी।
तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और हाँ, इसमें बी ब्लॉक, बी फॉर हाँ, बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। हाँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। लेकिन भाई और साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई ये क्या साहब? परमेश लगा रखे हैं? भाई रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हाँ। हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन, हाँ। ये मेरे पास पिछले एक हफ्ते में छठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हो संडे गया हूँ। इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? हैं मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या बैठा है सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है, फुल और संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे को दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी, आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। ये दुर्गेश है कौन की तरफ बात है क्या दुर्गेश? एक सेकंड, नहीं आप माफ करिए, नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें, हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी नाम एक मिनट। उसमें एक मेरा पर्सनल सामान भी है। हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम? मंजू चौधरी। और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं मंजू, कान में क्या है? अखिलेश जी भाई, प्लीज। अखिलेश चुप, फोन पागल गलत आदमी। करियो। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए, कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए मेरे को। क्यों? इंसान जिंदगी में चीजों पे ध्यान नहीं देता, क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि उसे ध्यान दिलाया नहीं जाता। अच्छा, अब सपोज आपको जिंदगी में कितने लोगों ने फोन किया है? हजारों लोगों ने, या फिर हजारों बार फोन कॉल आई होगी, दुआ सलाम किया होगा, नमस्ते किया होगा, हेलो हाय किया होगा। कितने लोगों का नमस्ते याद है आपको? वो सब छोड़ दो, है कौन ये बता। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बता चुका हूँ। कितने लोगों का? कौन? मैं बहुआ। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आपको कितने लोगों का आज तक नमस्ते याद है? पता नहीं कितनों का। किसी का नहीं याद है, किसी का नहीं। लेकिन ऐसा बोलो कि याद रह जाए, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताओ। जैसे आज मैं आपको नमस्ते बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा। बताऊं कैसे? कैसे? आओ मिलो सीलो सालो, अच्छा, कच्चे धागे का रेस लगा लो, एक पत्ता कच्चा, सलमान खान वाला क्या था, हिडन का बच्चा। हाँ। हिडन गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने। नानी गई विजय माल्या कहाँ गया भाई साहब? लंदन। हाँ नानी गई लंदन, वहां से लाई कंगन। हेलो, कंगन गया टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई में मक्खी, मक्खी ने काटा, मम्मी ने मारा चाटा, चाटा पड़ा जोर से। अच्छा। दादाजी लाए समोसे, हाँ हाँ। समोसे बड़े सस्ते। भाई साहब नमस्ते। देखा, ऐसे नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते को साले को काट दूंगा, बहुत देर से बकवास कर रहा था। क्या वेस्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी। हाथ मत दिखा साले, मैं आके मारो। ऐसे आगे नमस्ते याद रखना मेरा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो, आपको भी नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे जब मैं अपने अगल बगल। हेलो, कौन है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़। अबे पेड़ था, अबे पेड़ हैं? पेड़ पेड़ बोल, पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा, ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा था। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से लेके जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूँ तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के लिए, आपके और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ।
कहानी एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़े के घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे सॉरी। तो जब लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है, पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से। दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी, बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। बिल्कुल गिरते हैं भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। है बात ठीक ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने की बात। हेलो, मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा अच्छा आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गया है? हाँ ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहा है। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट देना। चल तू कट देगा। पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बोलो, हैं? कौन हो भाई, बताओ क्या हुआ? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकिल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं। वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो, अरे भाई काम की बात बोलो ना। काम की ये है कि सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो, उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बात कर, बाप दादा लगा रखा है। सॉरी, बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेल ली? खेली भले नहीं है, लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं। हाँ। लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में, ठीक है। हम बचपन में जो बदमाशी करते थे, हम उठा पटक करते थे, आवारा गर्दी करते थे, तो हमको भी क्या पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को 1 लाख और बची। फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, बाप बाप ने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरे लात पड़ी ना तो तेरे। बउआ बोल लो, आप रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार, और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चल, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा था, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या है, में वो जितने मेरी समझ लोग में नहीं मोबाइल आ रहा फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ हाँ। जी, और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 850 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो, लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ। ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है
सर डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड, एक सेकंड। तो ऑड जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग ऑड को AUR ऑड लिखते हैं, कुछ लोग OR ऑड लिखते हैं। अच्छा, ऑड में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर ऑड में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। ऑड के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, हम्म, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और, तो और पैसा और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। सुबह सुबह चाट रहा थी मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तू। सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो सुबह सुबह क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे। पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी, कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन, 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 FM बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो और बउए को, सॉरी, रेड FM बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे। हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। बताइए। अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं अखबार में और न्यूज में देखता हूँ कि कहते हैं कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा, खाली रोटी तो क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम खाने में क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सलाद, आंचड़ पपाड़, नहीं सॉरी, पापड़, अचार, रायता। हेलो, सुनो, मेरे एक बात बताइए, हाँ। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, हाँ। रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। पत्थर पत्थर इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल भी हो सकती है, राजनीतिक दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन इनके पास होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है ना? अब आते हैं हम लोग सब्जी की तरफ। सब्जी में होते हैं कीड़े, कभी कभी कीड़े इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े, जो आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना? रही बात रायते की, दही का रायता, वो फैलाने का तो इनका काम ही है। हाँ, बिल्कुल, है ना? अब बचा अचार और विचार, ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके। है ना? अब आया सलाद की बारी, गाजर, खीरा, ककड़ी। हेलो,
गाजर मूली खीरा जिनने बता रहा मैं तेरे गलत नहीं भाई साहब। गलत कैसे? और राजनीति की रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि रोटी आटे से बनती है, आटा चक्की में पीसा जाता है, चक्की जेल में होती है और ये लोग झोल करके जेल जाते हैं, इसीलिए वहाँ चक्की पीसिंग एंड पीसिंग आटा बनाएंग। तुम ही बोल लो फिर, मैं क्यों बोल रहा हूँ। और रोटी सेकी जाती है काले तवे पे, और इस काले तवे को हाँ काले तवे तो तेरे पे लगा दूंगा गरम करके, काले तवे को। आप मत लगाइएगा ऐसा। हाँ पड़ेगा तेरे रायता फैला दूंगा तेरे राजनीति होती गलत क्या है? आदमी। हाँ अरे बस करिए आप। हाँ कर तुम फोन रखो। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलो अंकिल बजाते रहो। नमस्ते।